औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, या इनको कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। उसमें पहली प्रॉपर्टी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, या हम कैसे बता सकते हैं कि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी क्या होगी। कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है, वो ए और बी है। ए और बी क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो वो क्या है, ये दो नंबर आपने लिए हैं, आपको पता नहीं है उनमें से क्या हो सकता है। या वो दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं, या ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी से छोटा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आपने क्या करना है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास तीन नंबर है ए बी और सी, वो किसे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है इस प्रॉपर्टी का, वो क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। क्या है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, ए सी से बड़ा है। इसी तरह ए इज लेस देन बी और बी इज लेस देन सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज लेस देन सी। अब इसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं, आपके पास तीन स्टूडेंट्स हैं, अली, उमर और हमज़ा। अली और उमर और हमज़ा, इन तीनों की एज है हमें नहीं पता। अब मैं कहती हूँ आपसे कि अली जो है वो हमज़ा से बड़ा है और हमज़ा जो है वो उमर से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अली उमर से बड़ा है, अली उमर से बड़ा है कि उमर से बड़ा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि अली छोटा है हमज़ा से और हमज़ा छोटा है उमर से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उमर छोटा है किससे, अली से। तो ये बात आपको समझ आ गई। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे इसकी एग्जांपल देख लें, वो क्या आती है। लेट कर लेते हैं हम तीन नंबर 3, 5 और 6, ये बिलोंग कर रहे आर से। 6 ग्रेटर देन 5 है, ये तो हमें पता है, और 5 ग्रेटर देन 3, ये भी हमें पता है। तो इस स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं कि 6 ग्रेटर देन 3, कि क्या है, 6 जो है वो ग्रेटर देन है 3 के। इसी तरह 3 इज लेस देन 5, ये हमें पता है 3 छोटा है 5 से। और हमें पता है कि 5 जो है वो लेस देन है 6, 5 क्या है, वो 6 से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 भी लेस देन 6। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ये केस की एग्जांपल है ट्रांजिटिव की। उसके बाद आता है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने तीन नंबर लेने हैं, ए बी और सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए इज ग्रेटर देन बी, क्या करना है, ए ग्रेटर देन बी है, आपने सी कोई भी नंबर ले लिया, उनको दोनों साइड पे प्लस करेंगे तब भी फिर भी ए ग्रेटर देन सी ही रहेगा। ए ग्रेटर देन किससे रहेगा, सी ही रहेगा। इसी तरह अगर आप करें ए इज लेस देन बी, ए को क्या लेना है आपने, बी से हमेशा लेस लेना है। तो इसका क्या मतलब होगा, ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी, के अगेन क्या होगा, वो सी जो होगा वो क्या होगा, उनको दोनों साइड पे प्लस करेंगे तब भी वो स्मॉल ही लेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, ऑर्डर एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें जी, आपके पास नंबर है 2, 4, 9, दिस इज बिलोंग्स टू आर। देखिए जी, 4 इज ग्रेटर देन 2, ये तो पता है। अगर मैं इम्प्लाइज करूँ, मैं अगर एक जो सी मैंने इस सिचुएशन में लिया वो क्या लिया है, 9। मैं इस साइड पे भी प्लस कर रही हूँ और इस साइड पे भी प्लस कर रही हूँ, तो मैं इन दोनों को प्लस कर रही हूँ। तो ये देखें क्या आ रहा है, 4 + 9, क्या 4 + 9 आपके पास क्या आ रहा है, 13। दिस इज ग्रेटर देन 9 + 2, दिस इज इक्वल्स टू 11। ठीक हो गया, तब भी क्या आया, 13 इज ग्रेटर देन 11। इसी तरह मैं 2 इज लेस देन 4, 2 लेस देन 4 और 9 मैंने इसमें प्लस किया दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। दिस इम्प्लाइज डैट 2 + 9 इज इक्वल्स टू 11 और 4 + 9 इज इक्वल्स टू 13। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या, 11b3। अब हमें जो तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उस वो क्या कहती हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। क्या कहती है कि आपके पास कोई दो नंबर हो तो वो ए बी से बराबर होगा, ए इज ग्रेटर देन बी होगा या उससे छोटा होगा। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। इसी तरह ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे आता है एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कहती है कि अगर आपके पास तीन नंबर हैं, ए और बी,
ए बी से बड़ा है, आप कोई तीसरा नंबर उनकी दोनों साइड पे प्लस करते हो तब भी वो ग्रेटर ही आंसर होगा। अगर वो लेस है, ए बी लेस है, अगर आप उसमें सी कोई और नंबर प्लस करते हो तब भी वो लेस ही रहेगा। अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है याद रखने के लिए, वो बस आपने ध्यान देना होगा। वो क्या है वो ये देखें। इफ फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, क्या कह रहे हैं, 3 नंबर लेने हैं ए बी और सी, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। अब फर्स्ट इसका पार्ट है वो क्या कहता है, ए इज ग्रेटर देन बी। क्या लेना है आपने, ए बी से ग्रेटर लेना है। तो क्या करेंगे, आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करना है और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तब भी वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, सी इज ग्रेटर देन जीरो। सी इज ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, सिर्फ ये पॉइंट समझने वाले। वो देखें जी, आपको मैं यहाँ से समझाती हूँ। ये देखें जी, आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन आपने पढ़ी है। अगर डिटेल में जाननी है तो मेरी जो है ना फर्स्ट वीडियो वो मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है, किस तरह होता है, क्या डिस्कशन है, ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ज़ीरो, सेंटर में ज़ीरो मार्क होता है। यहाँ पे कौन सी पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है आपके पास, सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सी आपके पास कोई नंबर है ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इस चीज़ का मतलब है कि ज़ीरो से ग्रेटर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो से ग्रेटर ये साइड, क्या मतलब, सारे पॉजिटिव नंबर्स। और ज़ीरो से लेस कौन से होते हैं, -1 -2 माइनस, इसके अलावा पॉइंट्स में, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, इर्रेशनल, रैशनल, सब नंबर्स आ जाते हैं। तो इसलिए ज़ीरो इज़ लेस देन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइड, मतलब नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये पॉइंट बस माइंड में रखना है। अगर हमारे पास ए बी से बड़ा, हमने 2 नंबर लिए हैं, ए बी से बड़ा है, अगर तीसरा नंबर जो सी है उनको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो ग्रेटर तब ही रहेंगे जब आपके पास क्या हो, सी पॉजिटिव हो। अगर सी पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नंबर होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे ग्रेटर का साइन नहीं रहेगा। इसी तरह ए इज़ लेस देन बी, अगर आप ए इज़ लेस देन बी मतलब ए को छोटा ले रहे हैं बी से। अब लाजमी नहीं है कि ए जो है आपके पास नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में ए सी इज़ लेस देन बी सी इफ़ सी इज़ पॉजिटिव। अगर आपके पास जो थर्ड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तब उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, इनइक्वालिटी आपके पास वैसी की वैसी ही रहेगी। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी। क्या, इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर आप क्या कह रहे हैं, सी लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सी एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है वो, तो आप नेगेटिव को इन दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे, जब ए सी और बी सी निकालेंगे तब वो क्या हो जाएगा, तब वो अगर ग्रेटर है तो वो लेस में चेंज हो जाएगा। इफ़ ए इज़ लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर सी लेस देन होगा तो उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको मेरी बात समझ आ गई। यहाँ पे जो एडिशन में था वो सी की पे कंडीशन नहीं थी, जबकि मल्टीप्लिकेशन में कंडीशन ऐड होगी थी। इसमें क्या करना है, अपने सी के 2 पार्ट हो जाते हैं। अगर सी पॉजिटिव रहेगा तो वो साइन नहीं बदलते, ए ग्रेटर होगा बी से तो वो ए ग्रेटर देन बी ही, ए सी ग्रेटर देन बी सी ही रहेगा। अगर ए इज़ लेस देन बी होगा तो ए सी भी लेस देन ही बी सी होगा, अगर ए जो है सी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे ही आपके पास सी नेगेटिव हो जाता है तो वो ग्रेटर का साइन लेस में बदल जाएगा और लेस का साइन ग्रेटर में बदल जाएगा। ठीक हो गया, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी। पहले से हम सिर्फ एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, ए अगर इस साइड को मैं इस साइड से मल्टीप्लाई करूँ, इस साइड को इस साइड से, तब क्या होगा, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। इनके साइंस में कोई फ़र्क नहीं आया। इसी तरह ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, तो इसमें क्या होगा, ए सी लेस देन बी डी हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ी सी ट्रिकी हैं पर मुश्किल नहीं है। दोबारा सुन लेते हैं, क्या होगा, आपके पास 3 नंबर होंगे ए बी और सी।
ठीक है। आपने आप क्या करना है, आपने कोई से भी दो नंबर है वो लेने हैं, ए को ग्रेटर ले लेना है बी से, और सी आपने कोई भी नंबर लेना है। अब यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं, सी आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, सी आपके पास पॉजिटिव हो। ए इज लेस, सॉरी, सी इज लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि ए आपके, सॉरी, सी आपके पास क्या हो, नेगेटिव नंबर हो। अगर आपके पास पॉजिटिव, सी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव होगा सी, तो इनइक्वालिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी बी ग्रेटर देन रहेगा बी सी के, अगर ए इज लेस देन बी है तो ए सी बी लेस देन बी सी रहेगा। अगर जैसे ही वो नेगेटिव हो जाएगा तो वैसे ही वो भी चेंज हो जाएगा उनकी इनक्वालिटीज भी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए सी जो है वो लेस देन बी सी हो जाएगा, अगर ए इज लेस देन बी है तो ए सी इज ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये होती है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ बोलेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हम करेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में हमने मल्टीप्लाई किया था इनइक्वालिटी को, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी लेके, तो सी को हमने मल्टीप्लाई किया था और बताया था कि इनइक्वालिटी पे फ़र्क आता है कि नहीं आता, इनइक्वालिटी किस तरह चेंज होती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, किन कंडीशन में होगा। इसी तरह हम डिवीजन में भी बताएंगे कि वो किस तरह वो जो है इफ़ेक्ट करेगा, डिवीजन को, इनइक्वालिटी को चेंज करती है डिवीजन के नहीं करती, या सारा कुछ। इसमें भी उसी तरह ही दो केस है, ए इज़ ग्रेटर देन बी और सॉरी, ए सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है, सी पॉजिटिव है। सी इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, सी नेगेटिव है। सही हो गया। अब देख लेते हैं फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब, अब स्पेसिफिक नहीं है कि आपने ए बी सी, कोई भी जो है तीन नंबर फिक्स नहीं है, कोई से भी आप रियल नंबर्स ले सकते हैं। आप उनको करेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। अगर ए इज़ लेस देन बी है, अगर आपने सी पॉजिटिव लिया है, तो अगर मैं सी को दोनों तरफ डिवाइड करूंगा तब भी वो लेस देन ही आएगा, तब भी वो क्या होगा, लेस देन ही आएगा। अगर a इज़ लेस देन b, दिस इम्प्लाइज दैट a को डिवाइड करूँगी c से और b को डिवाइड करूँगी c से, अगर c नेगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर के साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें वही मतलब नेगेटिव आएगा तो वो ग्रेट साइन चेंज हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। ग्रेटर है तो वो ग्रेटर रहेगा, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा। इसी तरह a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज दैट अगर a इज़ पॉजिटिव, c पॉजिटिव होगा तब इनइक्वालिटी वही रहेगी, ग्रेटर है तो वो ग्रेटर रहेगा। अगर इसी तरह अगर ये देखें यहाँ पे भी ग्रेटर है, अगर c मैंने नेगेटिव ले रही है तो वो किस में चेंज हो गया है, वो लेस में चेंज हो गया। ठीक है, सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। जैसे ही सी नेगेटिव हो जाता है तो वो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज होगा। अगर ग्रेटर है तो उसको लेस में ले लेंगे और लेस है तो उसको ग्रेटर में ले लेंगे। ठीक हो गया। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड हैविंग सेम साइन। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इनके साइन जो है वो क्या हो, सेम हो, तो वो ये चीज़ इम्प्लाई होगी, ए इज़ लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज दैट 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, इसमें क्या है, इसके दोनों के साइन सेम होनी चाहिए, दोनों प्लस हैं, दोनों प्लस के हों तो ये आ जाएगा कि मतलब ग्रेटर है तो वो लेस में हो जाएगा, उनको हम रेसिप्रोकेट करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा करना। ठीक है, उल्ट लेना। ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। ठीक है, या इनवर्स भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ए इज़ ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन रहेंगे तो उसका हम रेसिप्रोकल रहेंगे तो वो किस में चेंज होगा, लेस में चेंज हो जाएगा। ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 2 इज़ लेस देन 3, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। अब आप कहेंगे कि 1/2 का तो आंसर छोटा आना चाहिए, जबकि अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ आपके सामने ही, ये देखें पॉइंट्स में आएगा तो हमें इजीली समझ आएगी ना। तो ये क्या हो गया, 0.5, और यहाँ पे देखें जी 1 डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो आपके पास क्या आता है, 0.333। 0.5 का है वो ग्रेटर है 0.33 से। ठीक है, जब हम रेसिप्रोकेट करेंगे और साइन आपके पास कंडीशन क्या है, सेम होनी चाहिए, तो क्या होगा, ग्रेटर का साइन, सॉरी लेसर का साइन ग्रेटर में और ग्रेटर का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस में। ठीक हो गया। हमने पढ़ा है इस लेक्चर में, हमने पढ़ा है ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर या इनइक्वालिटीज
प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, वो होती हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी और लास्ट होती है रेसिप्रोकेट प्रॉपर्टी। सही हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।